Hello everyone. Today's topic is definition of business management. Business management is the process of planning, organizing, directing and controlling the activities of business to achieve its goal efficiently and effectively. It involves coordinating people resources and process to ensure the smooth functioning and growth of organization. सो वी कैन से बिजनेस मैनेजमेंट का मतलब होता है जो बिजनेस के जो प्रॉपर मैनेजमेंट के जो 5 फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इन सबको अच्छे से परफॉर्म करना ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, आइदर इट वुड बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या फिर सेल्स मैक्सिमाइजेशन, हम उसको अचीव कर सके. अगर हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, सो वी हैव टू प्लान. If our plans are good, then we are able to achieve our objective. While doing work, you have to consider efficiency and effectiveness. Efficiency means doing work on time while considering cost. Effectiveness means only consider cost. Then we have a key functions of business management. Firstly, we have a planning. Planning means फ्यूचर के रिगार्डिंग प्लान्स बनाना, कुछ योजनाएं बनाना. इसमें हम क्या करते हैं, फ्यूचर को कंसिडर करके प्रेजेंट में हम कुछ योजनाएं बनाते हैं ताकि हमारा जो बिज़नेस है वो स्मूथली रन कर सके. सो इन प्लानिंग, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स and determining the best course of action to achieve them. That means हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए प्लान्स को बनाना. अब हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स भी आएंगे, सो वी हैव टू सिलेक्ट एन ऑल्टरनेटिव दैट इज़ गुड फॉर यू. सो इन प्लानिंग वी इवेलुएट and then implement that plan so that we can take follow up. Follow up का मतलब होता है कि हम टाइम टू टाइम मेज़र कर सके कि वो प्लान्स हैं हमारे जो हम प्रिडिक्शन कर रखी है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं या फिर नहीं चल रहे. नेक्स्ट वी हैव ऑर्गेनाइजिंग. इन प्लानिंग, जब हमने एक बार प्लान बना लिया, ऑर्गेनाइजिंग में हम रिसोर्सेज को असेंबल करना स्टार्ट करेंगे. इसमें हम क्या करते हैं, चीज़ों को असेंबल करते हैं. आइदर इट वुड बी ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स एंड द फिजिकल रिसोर्स. Then we have a staffing. In staffing, we do recruitment, selection, training and development. Recruitment is a negative process क्योंकि इसमें bulk of employees को हम recruit करते हैं. Selection में according to a requirement हम उनको select करते हैं, फिर हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम कर सके. Then we have a directing. Directing means डायरेक्शंस प्रोवाइड कराना, उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड कराना ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके. इन डायरेक्टिंग वी हैव 4 एलिमेंट्स. फर्स्टली सुपरविज़न, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड द कम्युनिकेशन. लीडरशिप का मतलब होता है एक लीडर होता है जो इन्फ्लुएंस करता है अपने फॉलोअर्स को ताकि वो अच्छे से काम कर सके. सुपरविज़न का मतलब होता है किसी के अंडर, किसी की ऑब्जर्वेंस के अंदर काम करना. कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को एक्सचेंज करना. एंड द लास्ट वन इज़ मोटिवेशन. मोटिवेशन का मतलब होता है इंड्यूस करना किसी को ताकि वो अच्छे से काम कर सके. देन वी हैव अ कंट्रोलिंग. इन कंट्रोलिंग व्हाट वी डू, वी टेक डेविएशंस. डेविएशंस मीन्स जो हमारे एक्चुअल प्लान्स हैं और जो हमने इम्प्लीमेंट करने के बाद जो हमारा आउटपुट आया है उन सबको कंपैरिजन करेंगे, डेविएशंस फाइंड आउट करेंगे. अगर जो हमने प्लान बनाया था और जो एक्चुअल में जो काम हुआ है वो सेम है, दैट मीन दैट इज़ गुड. अगर वो नेगेटिव चीज़ें शो कर रही हैं, दैट मीन हमें फ्यूचर में अच्छे और अच्छे प्लान्स बनाने होंगे. दैन वी हैव ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट. बिजनेस मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्टली अचीव बिजनेस गोल. जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको टाइमली अचीव करना ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल हो सके. नेक्स्ट, मैक्सिमाइज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी. एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करना
ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल को एनहांस कर सकें। नेक्स्ट, एंश्योर एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड डेवलपमेंट। जो भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को एनहांस कर सके, क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन है। अगर वो सेटिस्फाइड होंगी तो ऑर्गेनाइजेशन की अपलिफ्टमेंट में हेल्पफुल रहेंगी। मेंटेन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर्स आर द किंग ऑफ मार्केट, दे आर रैशनल। दैट मीन्स जहाँ उनको अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा वो वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपको अपने कस्टमर को इतने अच्छे से सर्व करना है कि वो आपके कस्टमर्स आपके लॉयल कस्टमर्स बन जाए, वो किसी और ब्रांड की तरफ शिफ्ट ना करके आप ही की ब्रांड में हमेशा परचेज़ करें। देन इंश्योर प्रॉफिटेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। एंड सस्टेनेबिलिटी का मतलब प्रॉफिट सिर्फ एक महीने के लिए अर्न नहीं करना, उस प्रॉफिट को लॉन्ग टाइम पीरियड तक अर्न करना। देन वी वे इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट की इम्पॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट, प्रोवाइड डायरेक्शंस एंड पर्पस। बिजनेस मैनेजमेंट हमें डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है और पर्पस प्रोवाइड कराता है जिसके लिए हमें काम करना है। फैसिलिटेट ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके, ना उनका अंडर यूटिलाइजेशन हो ना ही उनका ओवर यूटिलाइजेशन हो। एनकरेज इनोवेशन एंड अडेप्टेबिलिटी। दैट मीन नई नई चीज़ों को ऐड करना ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है मार्केट में सर्वाइव कर सके। एनहांस डिसीज़न मेकिंग। जो हमारी डिसीज़न मेकिंग पावर है उसको भी एनहांस कर सके ताकि हम अपने प्रॉपर डिसीज़न ले सके जब भी हमारी रिक्वायरमेंट है। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड कल्चर। एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और कल्चर को बनाना, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन है। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर अच्छा होगा, स्ट्रक्चर अच्छा होगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन ईजिली प्रॉफिट अर्न कर सकती है। थैंक यू।